किया है ईसावास्य उपनिषद का, किया है कि नहीं किया है बताइए। जी सर, कर लिया। हाँ, ईसावास्य उपनिषद में हम लोगों ने विगत 20 वर्ष के प्रश्न शुरुआत में देखे थे, अभी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। हम आप लोगों को पढ़ाने के बाद यह दिखा रहे हैं कि सभी उत्तर पढ़ाने के बाद 20 वर्ष के सॉल्व होते हैं या नहीं, देख लीजिए। ईसावास्योपनिषदि प्रतिपाद्य तस्य महत्वंच प्रतिपाद्यताम, लिख पाएंगे आप लोग इसका महत्व? जी सर। स्तुति जी। हाँ सर। ईसावास्योपनिषद प्रतिपादितम दर्शन, यानी कि दर्शन के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो ईसावास्योपनिषद में दिखते हैं, जैसे आत्मा की बात, ब्रह्म के स्वरूप की बात, सत्य की बात, कर्मवाद की बात, यह सब आप लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? जी सर, क्रमवाद को सबसे जोड़ सकते हैं हम इसके बिल्कुल। चार वाक्य से। हाँ, बिल्कुल, इसको भी दर्शन से जोड़ सकते हैं, ये भी दार्शनिक सिद्धांत ही है। मूल रूप से दार्शनिक नहीं है, लेकिन कर्मवाद के बिना तो कुछ भी दर्शन में नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? जी सर। कर्मवाद से कोई नहीं छूटा है, प्रत्येक चीज में कर्मवाद है। चलिए, ईसावास्य उपनिषद का शांति पाठ कर पाएंगे? सर कर लेंगे सर, इसको मैं तो लिखना पड़ेगा लास्ट में शांति पाठ का। हाँ, महत्व इसका कोई होता नहीं है शांति पाठ का, जी सर। वस्तुतः ही ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम आधुनिक पूजा पद्धति में भी पूर्णाहुति इत्यादि में प्रयुक्त लेते हैं, और साथ ही साथ हम इससे महत्व से जाना, इससे ब्रह्म के उस परमत्व स्वरूप को समझ सकते हैं, जो कि वस्तुतः वेदांत इत्यादि में भी वर्णित है। समझ पा रहे हो ना? ये ब्रह्म विद्या की हम बारे में जान सकते हैं, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं, उस परम तत्व के स्वरूप के महत्व को समझ सकते हैं इससे। सर और त्रिविध दुख की बात भी कर सकते हैं ना, आधि दैविक आधि भौतिक। हाँ, उसकी आध्यात्मिक नॉर्मल, लेकिन ओम शांति शांति। हाँ देखिए, कर सकते हो, लेकिन जो पहले मूल मैंने बताया, इसको करने के बाद यदि लगता है आपको कि और कंटेंट कम है, तब आप इस प्रकार का करें, ठीक है ना? सर ये शांति पाठ वाले में तो वैसे भी कंटेंट तो कम ही है ना अपने पास। हाँ, तो आप शांति पाठ में इसमें कर सकते हो। आप इसमें भर्तृहरि वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि जो दिक्कालाद्यनवच्छिन्न वाला, उसको भी आप बता सकते हो। आप शून्यवाद की थोड़ी सी बात कर सकते हो, अभी आपको पढ़ाएंगे ये कि इस प्रकार के विस्तृत, है ना विवेक जी, आपने पढ़ा है शून्यवाद? जी सर। जी तो सर। आप थोड़ी सी शून्यवाद की बात कर सकते हो कि इसी प्रकार शून्यवाद में भी इसका विस्तृत विवेचन है, जो कि हमने आपको वेदांत में पढ़ाया था। सॉरी, वेदांत में काय को, बौद्ध दर्शन में पढ़ाया था बौद्ध में सर। जी। तो ये आप कर सकते हैं। अब देखो, आप ये भी वही रिपीटेड मंथ है, तो मैं कहता हूँ 70% जो रिपीट होता है, कर पाएंगे इसको सॉल्व आप? जी सर, मैं तब ये भी महत्व है, वही है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है ईसावास्य उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म का स्वरूप, कर पाएंगे ब्रह्म का स्वरूप? जी सर कर। इसमें आपको पहला और चौथा मंत्र देना है। चौथा मंत्र आएगा सर। जी। स्तुति जी, आप कर पाएंगी? अब देखिए। हाँ सर। अब देखिए, ये माला श्लोक यदि मंत्र यदि आप कर पाते हैं तो सब कुछ कर पाएंगे, ये किसी पर नहीं बनता है। कह रहा है कि ईसावास्य उपनिषद में वर्णित ये विचाराः सन्ति, जो विचार हैं, ते आधुनिक जीवन यात्रायां मार्गदर्शकाः भवन्ति कथम इति स्पष्टीक्रियताम्। तो कह रहा है कि जो विचार ईसावास्योपनिषद में हैं, क्या वह आधुनिक जीवन यात्रा में मार्गदर्शक हो सकते हैं? आप लोगों को मैंने बताया इसके आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, इस प्रकार का। जी, ये महत्व ही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा ये पूछ रहा है कि आप इसका बताइए आधुनिक उदाहरणों को लेकर के, यानी कि इसके लिए आपको आधुनिक समस्याएं भी बतानी पड़ेंगी और उसका ईसावास्य उपनिषद से सॉल्व भी बताना पड़ेगा, तब ये आप उसका आधुनिक जीवन यात्रा में बता पाएंगे। जैसे कि हम यदि संसाधनों का बेहतरीन उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बताया ही आपको कैसे बताना है, बताया था स्तुति जी कि कैसे संसाधनों का, कैसे हमें अपने प्रशासन में नीति शास्त्र को, वाला था उसमें जी, नीति शास्त्र को अपनाना है जी। हाँ, हमने अपरिग्रह की परिचर्चा की थी यहाँ, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों की। तो ये आप लिख पाएंगे ये वाला उत्तर? कोशिश करिएगा कि आप सभी मुझे इसी का आंसर राइटिंग करके भेजें, ठीक है ना? तो महत्व वाला आपका हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप एक एक बार सभी पर उत्तर लिखें। यदि आपको जी पूछिए सर। इसमें 3 बुंजी था, इसलिए हो सकता है सर इसमें।
अरे बिल्कुल होगा। इसमें आप कुछ भी जो ने क्रमाणी। जी जी ये भी होगा। आप जितने भी मैंने बताए हैं यहाँ जो भी आप महत्व देख सकते हैं, कर्मवाद की शिक्षा या फिर त्याग भाव की शिक्षा मैंने बताया, यहाँ समत्व भाव की शिक्षा, जाति व्यवस्था, कर्मवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा, घृणा, इन सब को दूर करने में, तो ये सामाजिक महत्व बता दिया। पहले में मैंने आर्थिक महत्व बताया, मैंने प्रशासन के लिए नीति शास्त्र के संदर्भ में बताया। समझ पा रहे हो ना? यही सब है। स्तुति जी समझ पा रही हैं ये बात? कर पाएंगी? इसको उत्तर लिख पाएंगे आप लोग? बताइए विवेक जी। सर लिख के दिखाऊंगा, मैं भेजता हूँ सर। जी चलिए देखिए, ईसावास्य उपनिषद में ज्ञान और कर्म का समन्वय, ये वाला आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? जी सर। 2019 में आया है, इसको मैंने पढ़ाया है, सुन रही हैं स्तुति जी? विद्या विद्या जी। हाँ सर। हाँ ये आपको करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है इसको, बाहर कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है इसको, इसलिए आपको ये पेपर में आता है। 2020 में भी आया है, शायद 2022 में भी आया, एक बार देखिएगा। ईसावास्य अच्छा यही आया है। जी सर, ज्ञान कर्म आया हुआ। ज्ञान कर्म समन्वय वाला आया है सर। तो हाँ ये दोनों एक ही है, ज्ञान कर्म समन्वय विद्या विद्या। देखिए 2020 में आया है विद्या अविद्या, यह कोई नहीं पढ़ाता है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आप पर विद्या विद्या वाला। जी सर। कोशिश। जी जी बिल्कुल आप करिए कोशिश, को लिख करके भेजिए, जो प्रॉब्लम आएगा मैं बताऊंगा आपको। ईसावास्य उपनिषद में की जो शिक्षाएं हैं वह भगवत गीता में भी हैं। क्या ऐसा आपको अन्वेषण करने पर पता चलता है? यदि चलता है कि ईसावास्य उपनिषद की शिक्षाओं को भगवत गीता में भी हैं तो उदाहरण सहित बताइए। यानी कि आपको तो ये आप समझ ये लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? सर लिख देंगे, शायद कोशिश करते हैं। ब्रह्म क्यों तो हाँ यह कह रहा है कि जो हमने पढ़ाया, जैसे आपको मैंने अभी क्या बताया था, हमने जैसे पढ़ाया ब्रह्म का स्वरूप या फिर आत्मा का स्वरूप, आपको गीता में भी मैं आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ मैंने कर्मवाद पढ़ाया, वहाँ मैं कर्म योग पढ़ाऊंगा। समझ पा रहे हो? हमने बताया यहाँ भी था कर्मण्येवाधिकारस्ति, ठीक है ना? जी सर। ये दोनों में समान है। यहाँ मैंने आपको बताया समत्व भाव की बात, वहाँ भी आया है दुख और सुख में समन्वय करना है, समत्वम योग मुच्यते, इस प्रकार की बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं। तो समत्व भाव दोनों में है। मैंने बताया भक्ति योग की परिचर्चा यहाँ भी है, यहाँ भी भक्ति योग की परिचर्चा है कि नहीं है? बताइए। मैंने अभी एक गीता का हाँ सर लिख कर बताएंगे तो फिर आप कमियां बता देना। जी जी बिल्कुल, इसमें एग्जाम्पल ही यूज होंगे ना। जी जी जो मैंने कम से कम 4-5 श्लोक, 4-5 श्लोक तो मैंने यहीं दे करके रखे, 4-5 क्या काय को, कम से कम 7-8 श्लोक मैंने ऐसे दे रखे हैं जो गीता और भागवत के हैं, जो कि इस समय नोट्स में हैं आपको, और जिनकी तुलना की हुई है मैंने प्रत्येक व्याख्या में जो आपको पढ़ाए हैं। आप उसको एक बार पढ़िए अच्छे से, आपको मालूम चलेगा कि 7 से 8 श्लोक से ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो आपको मालूम चल जाएगा कि गीता का सर ने यहाँ क्यों बताया, तो आपको कोई ना कोई यहाँ हो रहा है, तभी तो मैंने बताया। लिखना होगा या फिर केवल पहले 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर लिख दे सर शब्द? नहीं 2 अक्षर नहीं लिखना होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको या तो संपूर्ण श्लोक लिख सकते हैं या फिर श्लोक की केवल एक लाइन लिख सकते हैं। ऐसा आपको करना है। जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक है तो उसका या तो संपूर्ण लिखिए या फिर एक लाइन लिखिए, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, और जैसे तो ये हो गया। इसके बाद पूछा है यहाँ कि ईसावास्य उपनिषद में आत्म तत्व के बारे में बताइए। आत्म तत्व वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप ही है, ठीक है ना? इसको आपको ये ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा करना है। तो 2012 में आया, ये 2006 में आया। तो कुल मिलाकर के आपको लगभग, यदि आप पहले याद करें जो कंटेंट दिया और उसको आंसर राइट करें तो कर पाएंगे। प्रयास करिएगा, ठीक है विवेक जी? जी सर। हाँ, और स्तुति जी आप भी प्रयास करिएगा, मुझे कल लिख करके एक उत्तर कम से कम आप लोग ये रूल बनाइए। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ प्रतिदिन 2 उत्तर दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन किसी के भी 2 उत्तर चेक कर सकता हूँ, लेकिन यदि आप 2 नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम 1 तो लिखिए ही। 1 नहीं लिख रहे हैं तो आप 7 दिन में कम से कम 2-5 उत्तर लिखिए। ये आप लोगों की गलती है।
मैं तो आप लोगों को संपूर्ण फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आप जितना लिखेंगे मैं सब कुछ चेक करूँगा, अनुवाद भी चेक करूँगा, जो भी आप लिखेंगे वो सब चेक करूँगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या चेक करवाना चाहते हैं क्या नहीं, आप कितना आलसी करते हैं आपके ऊपर है। मैं संपूर्ण आपको जो भी मेहनत है वो दे रहा हूँ यहाँ, समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है ना विवेक जी, स्तुति जी? ठीक लग रहा है? आपने पढ़ लिया, ये आपने यही पढ़ा है पूरा? स्तुति जी सुन रही, कैसा लगा? ठीक लग रहा? हाँ सर, अच्छा है। अभी लिख कर देखेंगे तो और अच्छा है कि जी कितना ले पा रहे हैं असल में। जी, और इसको लिखिए, हाँ ना, और कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करिए, पहले तो याद करिए इसको, 3-4 बार पढ़िए, ठीक है ना? हाँ सर। इसके बाद उत्तर लिखिए और जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको कर पाएंगे। सर और क्लास रोज 8 बजे ही होती है फिर?